मित्रों नमस्कार। मैं विनोद पाठक अपने चैनल विप्र विजन पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज बृहस्पतिवार का दिन है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि बृहस्पतिवार को आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होगी, परंतु अपरिहार्य कारणों से आध्यात्मिक विषय पर चर्चा का कार्यक्रम एक सप्ताह के लिए टल गया है और अगले बृहस्पतिवार से प्रारंभ होगा। मित्रों, हमारे विप्र बंधुओं, आज मैं उपस्थित हूँ विप्र समाज का अपमान भाग 4, कारण रब जिहाद तो नहीं, इस विषय को लेकर के। जब मैं विप्र समाज की बात करता हूं तो जातिगत ब्राह्मण समाज नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य होता है कि वह समाज जो विप्र संस्कारों से संचालित होता है, अर्थात जो हमारी सनातन परंपराओं संस्कारों से संचालित होता है और उनको मानता है। तो जब इस समाज का अपमान किया जाता है तो उन सिद्धांतों को तोड़ने के लिए किया जाता है और कहा जाता है कि यह संस्कार, यह सब परंपराएं ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई हैं। उसके पीछे कारण क्या है? पिछली 3 कड़ियों में मैंने कुछ कारण बताए हैं। आज एक कारण लेकर उपस्थित हूँ, लव जिहाद। जैसा कि आपने वीडियो के आरंभ में देखा होगा, एक पेपर की कटिंग कि किस तरह की लड़कियों को भगाने के लिए किस तरह के पुरस्कार दिए जा रहे हैं, यह साक्ष्य है लव जिहाद का। दूसरा कारण लव जिहाद जैसे विषय पर आज बोलने का यह है कि जहां मैं मूल निवासी हूं वर्तमान में, कस्बा चौपन, जिला सोनभद्र, हमारे बगल के ही मोहल्ले में कुछ इस तरह की एक घटना हुई है, जिसका संपूर्ण विवरण मैं अगले वीडियो में दूंगा। परंतु आज लव जिहाद की वजह से ब्राह्मण समाज का अपमान किया जाता है, इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। मित्रों, शादी विवाह के लिए जो नियम संस्कार हैं वह विप्रों ने बनाए थे, सनातन संस्कृति ने बनाए थे। और वह संस्कार यह कहता है कि हमारे चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, अर्थात लड़का हो या लड़की हो, हमारे संस्कारों अनुसार उनके शादी संबंध जातिगत और गोत्रगत बनाए गए थे और इसी सिद्धांतों को मानते हुए हमारा समाज आज तक चला आ रहा है। अब कुछ विदेशी ताकतों को इस प्रथा को तोड़ना है और हिंदू लड़कियों को, चाहे वह ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो, किसी की हो, उनको मतांतरित करना है, उनको अपने समाज के प्रति बगावत कराना है और गैर समाज में ले जाना है। तो कैसे संभव होगा? तो सबसे पहले विप्र समाज को गाली दो, उनके सिद्धांतों को गाली दो और हिंदू समाज के अन्य वर्ग के लोग इन विप्र सिद्धांतों को मानना खत्म कर दें, तो इनका रास्ता सुगम हो जाता है, यह आप समझ सकते हैं। जब विप्र परंपराओं का त्याग होगा तभी तो किसी भी बिरादरी की, किसी भी जाति की लड़की गैर धर्म वालों के पास जाएगी और ये गैर धर्म वाले जो लव जिहाद शब्द उछलता है बार बार, जिसका राजनीतिज्ञ और वामपंथी विद्वान कहते हैं कि यह संघ और ब्राह्मणवादियों की उत्पत्ति है, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। तो फिर जो अभी आपने पेपर की कटिंग देखी है, यह क्या है? और जो हमारे कस्बे में भी घटित हुआ है, जो अन्य कई जगहों पर घटित हुआ है, यह क्या है? तो इस पर डिटेल से मैं एक एक घटनाओं का तथ्यपरक
सिद्धांत लेकर आऊंगा, लेकिन आप यह मान लीजिए कि जो विप्र समाज को गालियां दी जा रही हैं वह पेट्रोल डॉलर के दम पर दी जा रही हैं, और इसलिए दी जा रही हैं कि सनातन हिंदू समाज अपने मूल सिद्धांतों को और मूल सिद्धांतों के संरक्षक को पहले अपमानित करे और उनके नियंत्रण से बाहर हो जाए, फिर उन पर शासन करना, उनका मतांतरण करना आसान हो जाएगा। तो यह लव जिहाद एक बहुत बड़ा कारण है विप्र समाज को गाली देने का, क्योंकि हिंदू समाज के साथ अगर तोड़फोड़ करनी है, इसको विघटित करना है, तो इसे जातियों में बांटना होगा। और सर्वोपरि जो विप्र समाज इसलिए सर्वोपरि नहीं है कि वह विप्र है, ब्राह्मण है, इसलिए सर्वोपरि है कि वह सिद्धांतों का रचनाकार है। उसने वैज्ञानिक परंपराएं बनाई हैं और उन परंपराओं को स्वयं आचरण में ढालता है, और उसको देख करके अन्य लोग भी वैसा आचरण करते हैं। तो विप्र समाज को जब गाली दी जाएगी तो अज्ञानी जो विप्र ब्राह्मण समाज है, जो आज की नई पीढ़ी है, वह खुद अपने सिद्धांतों से कट जाएगी, अपनी परंपराओं को भूल जाएगी, अपने संस्कारों को भूल जाएगी, अपने संस्कारों को हेय दृष्टि से देखेगी। तो इस नई पीढ़ी को दिग्भ्रमित करना विधर्मियों के लिए आसान होगा। इसलिए ये विधर्मियों के पैसे पर हमारे ही समाज के चंद बिकाऊ लोग विप्र सिद्धांतों को और विप्र समाज को गाली देते हैं, और इस तरह से हमारे समाज को विघटित करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या विचार है इस विषय पर? आप हमें कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो क्लिप डाल करके दे सकते हैं। उसको भी हमारा चैनल प्रकाशित करेगा, प्रसारित करेगा। और अंत में कहना चाहूँगा कि यह आपका चैनल है। इस चैनल को सभी सनातन पंथी, सनातन धर्मी सब्सक्राइब और शेयर करने की कृपा करें। और हमारा चैनल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि अभी साधनहीन है। हमें एक कैमरे की अति आवश्यकता है, जिससे कि हम सनातन समाज के लोगों का समाज में उनके बीच जाकर के इंटरव्यू कर सकें। मोबाइल कैमरे से वीडियो आ रहा है, तो मोबाइल कैमरे से इंटरव्यू संभव नहीं है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जो सामर्थ्यवान हैं वह हमें एक अच्छा कैमरा खरीदने में सहयोग प्रदान करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अंत में नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।